नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। श्रवण नक्षत्र है जो दोपहर 2:05 तक है और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वरियान योग, चतुष्पाद करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मौनी अमावस्या है। आप सभी जानते हैं इस अमावस्या का महत्व। किसी भी प्रकार के पाप को समाप्त करने के लिए, पाप का हनन करने के लिए इस अमावस्या पर गंगादि नदियों में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही साथ अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका महत्व देखें तो चंद्र जन्य पीड़ाओं की शांति हेतु इस अमावस्या पर विशेषकर भोलेनाथ की आराधना करना और जीवन काल में अगर आप जन्म कुंडली में चंद्रजन्य दोष, श्रापित योग या किसी भी प्रकार के पितृदोष से ग्रसित रहे हैं तो आज इस मौनी अमावस्या पर किया गया प्रयोग बेहद श्रेष्ठ फलप्रदायक होता है और शीघ्र ही आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज दिव्य महाप्रयोग में पितृदोष से मैं मुक्ति पाने हेतु आपको एक प्रयोग बताऊंगा, साथ ही साथ मौनी अमावस्या से संबंधित कुछ उपाय आपको बताऊंगा और साथ ही साथ राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों को आज क्या दान करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या पर अपनी जन्म कुंडली में बनने वाले मार्केश की पीड़ा से मुक्ति हेतु भी दान करना बड़ा ही श्रेयस्कर बताया गया है। दान करने से जन्म कुंडली के जो मारक ग्रह हैं, जो मारकेश हैं, उनके मारकत्व में कमी आ जाती है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज बहुत सी दिव्य बातें होंगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और 6 ग्रहों का संबंध बना हुआ है मकर राशि में। सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये 6 ग्रह। तो गोचर कुंडली की स्थिति यही है, यानी कल के भांति ही है। जो योग बन रहे हैं, चाहे वो रुचक योग हों, 6 ग्रहों के संबंध से बनने वाले योग, और यहां पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, शश महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, शिक्षक योग का निर्माण हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, यह आगे राशिफल में चर्चा का विषय रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मौन, मुद्दा यह नहीं है कि आज मौनी अमावस्या है इसीलिए हमें
मौन होना चाहिए। इस मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में जाने, इससे ज्यादा ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा सनातन धर्म और इसका विज्ञान बड़ा ही अद्भुत है। हर चीज व्रत और धर्म के साथ, धर्म में इस तरह से कुछ पिरोया हुआ है, बस हमें केवल अपने धर्म पर अगर हम चलते रहें, धर्म अर्थात कर्तव्य, तो इस पर हमें चलते हुए हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मौन की शक्ति सभी जानते हैं भली भांति। मौन रहना अपने आप में बड़ी जबरदस्त तपस्या है, और मौन रह करके जो ऊर्जा हम बचा सकते हैं, ये ऊर्जा जबरदस्त ऊर्जा मौन रहने से, अगर प्रत्येक व्यक्ति नित्य नियम से 2 घंटा मौन रहने लगे, तो यह भी अपने आप में उसके वाक सिद्धि की तरफ तैयारी होगी। यानी फिर जब वो बोलेगा, हां यह अलग बात है कि फिर मौन अवस्था में भी मौन होना पड़ेगा। हम मौन की बात यह समझते हैं कि मुंह से बोलना बंद कर दिया, हम मौन हो गए, नहीं, इसके बाद हमारी बात और ज्यादा शुरू हो जाती है, हम खुद से बात करने लगते हैं। और मैंने एक बार बताया था कि हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा खुद से बात करने में जाती है। हमें जाने अनजाने पता भी नहीं होता कि हर समय हम खुद से बात करते रहते हैं। हर व्यक्ति करता है ऐसा। तरह तरह की बातों को लेकर के सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। और मौन का अर्थ है कि मौन, पूरी तरह से मौन, कुछ समय के लिए विचार शून्य हो जाना, जो कि बड़ा ही मुश्किल कर्म है। यह अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो कठिन साधना है, विचार भी नहीं करना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस दौरान केवल परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वहां भी तर्क वितर्क शुरू हो जाएगा। जब हमारी जो चीज हमारी आदत में नहीं होती, जैसे मौन होना हमारे आदत में शामिल नहीं है, और मौन होकर के केवल हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वहां तर्क वितर्क शुरू हो जाएगा। मैंने कहा विचार शून्य होना, कुछ भी विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं। तो कठिन स्थिति है, परंतु अगर मौन रहा जाए, केवल अमावस्या को नहीं, प्रतिदिन अगर हम 1 घंटे के लिए भी मौन हो जाते हैं और विचार बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये अपने आप में वाक सिद्धि की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे। अर्थात जो हम कहेंगे वो बातें घटित होने लगेंगी, फिर हमारी ऊर्जा अपने आप में ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। तो केवल मौनी अमावस्या नहीं, हमारा सनातन धर्म ही अद्भुत है। खैर, आज सबों को गंगा दी नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं भी गंगा नदी है तो आप जाकर के स्नान कर सकते हैं। गंगा नदी का अर्थ मैंने बताया था कि केवल वो गंगा नहीं, जिसे मैं वाराणसी में हूं तो यहां जो गंगा जी हैं वो भागीरथी गंगा है। हर नदी गंगा ही होती है, उनका नाम अलग अलग होता है, जैसे ये भागीरथी गंगा है। तो आपके आसपास जो भी गंगा दी नदी है उसमें जाकर के आप स्नान करिए। और जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है उनके लिए भी है, हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होता है और उसका आज आपको उपयोग करना चाहिए। जल में गंगा जल नहीं मिलाना होता, गंगा जल में जल मिलाइएगा। अर्थात बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डालकर फिर ऊपर से चाहे जितने बाल्टी पानी डाल लीजिए, वो सब गंगा जल बन जाएगा। लेकिन प्रायः लोग गलती करते हैं, जल में गंगा जल की 2 बूंद मिलाकर उस गंगा जल को भी जल बना देते हैं। तो गंगा जल डालकर इसके बाद जल डाल लीजिए, उस जल से स्नान करके आप गंगा जल में स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद एक और विधि मैंने बताई थी कि इस तरह से अंकुश मुद्रा बनाकर ऊपर की तरफ ध्यान करिए कि स्वर्ग से, भगवान विष्णु के पास से मैं मां गंगा का आवाहन कर रहा हूं और वो मां गंगा मेरे जल में आकर के मिल रही। तो अंकुश मुद्रा ऐसे बनाकर और अपने पास जो जल हो जल पात्र में स्पर्श कराना चाहिए, ये कल्पना करते हुए कि मां गंगा साक्षात स्वर्गलोक से मेरे इस जल पात्र में आ रही हैं। और फिर आप ऐसी कामना करके भी उस जल से स्नान कर सकते हैं। अब बारी आती है, आज दान का महत्व है, जो कि मैं आपकी राशि के साथ आपको बताऊंगा क्या दान करना चाहिए। साथ ही साथ एक प्रयोग, चंद्रमा अगर आपके जन्म कुंडली में कमजोर हैं तो भोलेनाथ की विशेष आराधना करना, भोलेनाथ के ऊपर दुग्ध अर्पित करना और आज दुग्ध का दान करना चंद्रजन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। और अगर आप किसी भी तरह से पितृदोष से ग्रसित हैं या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की, शनि केतु की युति है, या शनि चंद्रमा या शनि राहु के साथ केतु के साथ हैं और चंद्रमा इनके साथ हैं,
राहु या केतु के साथ, तो आपको एक ही उपाय करना चाहिए कि आज अमावस्या को सायंकाल जहां भी आपको पीपल अथवा बरगद बट वृक्ष दिखाई पड़े, मैंने पूर्व में भी इस प्रयोग को बताया था कि उसकी उल्टी परिक्रमा जाकर के करिए, अर्थात दाएं से बाएं उल्टी परिक्रमा 7 बार। उस समय जब मैंने बताया था, कई लोगों ने ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछे कि पीछे की तरफ चलते हुए उल्टी परिक्रमा का अर्थ पीछे तरफ चलना नहीं होता, जो आप इधर से आते हैं आपको इधर से आना है। तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, तो आपको सदैव ध्यान रखना होता है कि जब आप मंदिर इत्यादि में, बड़ी सरल तरीके से इसमें कुछ मुझे बताना जब पड़ा था, मैं खुद नहीं समझ पाया था कि लोगों को कैसे ये बात समझानी होगी कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखिए कि आप परिक्रमा कैसे करते हैं, बस ठीक उसके विपरीत। इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो कोई भी आपके घर के आसपास बटवृक्ष या पीपल का वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो बिना किसी से बात किए मौन रहकर इसकी वृक्ष की 7 परिक्रमा करिए। पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला यह सर्वाधिक सरल और श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। आप इस प्रयोग को अवश्य आज कर लीजिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर और आपके राशि के साथ जानेंगे कि कैसे आप अपने मारक ग्रहों से, मार्केश से, दान के माध्यम से इस पीड़ा से, इस प्रकार की जो पीड़ा उत्पन्न हो रही हो, मार्केश जन्य पीड़ा, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में है, सो अपने काम पर आपको आज पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज प्रातःकाल पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद ही करियर में मजबूती मिलती चली जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो, बेचना चाहते हैं तो, दोनों ही मामले में आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला है। और बातचीत से तो आपको हर मामले में लाभ मिलेगा, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, रुका हुआ कार्य आपका पूरा होने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, रुका हुआ कहीं पैसा है तो उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आज आपको विशेष लाभ मिलना चाहिए। बस आज का काम कल पर मत टालिए, आज के आज करिए। और जीवन साथी से मतभेद हो रहा है तो आज बैठकर बातचीत करिए, बातचीत करके आप मतभेद को, समस्या को दूर कर सकते हैं। हां, जहां भी रहिए बोलने में जरा संयम रखिए। विद्यार्थी हैं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। पढ़ाई को लेकर के जो तनाव है, जो बोझ है, वो सब दूर हो जाएगा। मेहनत आप करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। थकान और नींद की कमी भी आपको हो सकती है, इससे आप परेशान होंगे। जीवन साथी की सेहत का आपको आज विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और प्रेम के मामले में भी आज सतर्क रहना होगा। प्रेमी से वाद विवाद या किसी गलत फहमी के कारण वाद विवाद की संभावना बन रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और आज आपको काले तिल का दान करना चाहिए स्नान के बाद। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, आत्मविश्वास का कहना ही नहीं, जबरदस्त मन बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है। जो भी कार्य आप करते हैं यूं समझ लीजिए सब के सब फलीभूत होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है और पैसों के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए वो सब खत्म होने वाली है। सभी रुके हुए काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज कार्यस्थल पर किसी से भी बहसबाजी, बॉस के साथ विशेषकर मतभेद इत्यादि मत करिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए तो घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। और प्यार के क्षेत्र में यानी प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत बिल्कुल ठीक ठाक, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और आज आपको स्नान के बाद चने की दाल का दान करना चाहिए। जहां भी भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर के, और निवेश आप करते हैं कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, सो आज मन में तरह तरह के विचार आएंगे। आपका विचार आज स्थिर नहीं रहने वाला है। परेशानियां एक के बाद एक तो आएंगी, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि सभी परेशानियों पर
आप विजय हासिल करेंगे। बस आज भगवान की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, मित्रों को महत्व दीजिए, उनसे राय मशवरा करिए, उनसे चर्चा करिए और कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद से आपके अधूरे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन धन लाभ कराने वाला है, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करके और कहीं आपने पैसा लगा दिया ज्यादा धन लाभ के लोभ में, तो मुश्किल में पड़ेंगे। निवेश नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया नहीं है, तो जरा सतर्क रहिए, हो सके तो प्रेमी से आज दूर रहिए। और दांपत्य जीवन में भी आज थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई ना कोई शक की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे मतभेद होगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के मामले में सावधान रहना होगा, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आज गुड़ का दान करिए। निवेश जैसा मैंने कहा ना करिए। और बात हम कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्य क्षेत्र में आपके अगर बदलाव करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए यथावत है कल के समान ही, सो आपको इसका फायदा मिलेगा। दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे थे तो आज बिल्कुल उठा सकते हैं। व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेषकर लोहे के व्यापारियों के लिए, ऑटो पार्ट्स वगैरह के लिए, और साथ ही साथ किसी भी तरह के कमीशन से संबंधित आप काम करते हैं तो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है दिन। जितना सोचा था उससे ज्यादा काम होगा, एक्स्ट्रा आमदनी होगी। हाँ, मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन लाभ होगा। नया वाहन खरीदने का अगर मन बना रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि यह इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। तो मिला जुला करके व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी की स्थिति जबरदस्त। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु सरकारी नौकरी वालों को किसी विवाद में आज नहीं पड़ना चाहिए। मन में आज तरह तरह की भावना उत्पन्न होगी। किसी तीसरे की वजह से दांपत्य जीवन में परेशानी होगी, या किसी और की वजह से हो सकता है, वो और कोई दूसरा ना हो, अपना ही हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से आज दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आने वाली है। और प्रेम के क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। और सेहत को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सेहत से संबंधित परेशानी जल्दी ही दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज आपको काले वस्त्र का दान करना है। कहां पर? भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के काला वस्त्र दान कर देना है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा अलग है। निसंदेह थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन इन परेशानियों को आप बेहद आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऋण लेने का अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो काम आपका बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। काम तो थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा, थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। विशेषकर सेहत के मामले में आपको सावधान रहना है। मौसमी बीमारियों से विशेष सावधानी बरतिए। जैसा मैंने कहा, आज काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन काम से जी मत चुराइएगा। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार बहुत ही श्रेष्ठ होगा आपका। विशेषकर छोटे व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हां, अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो एक बात बता दूं, अनचाहा खर्च या किसी कानूनी मसले में फंसने का योग बन रहा है, तो जरा सावधान रहिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं होगी, बाद में जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। दांपत्य जीवन मधुर रहने वाला है और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में परेशानी हो सकती है। मौसमी बीमारियों से सतर्क और सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आपको काले तिल का आज दान करना है भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के, और निवेश नहीं करना है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अचानक लाभ लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति बता रही है कि आज आपको किसी से वादा नहीं करना। संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता थी वो दूर हो जाएगी। संतान से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, यानी संतान की ओर से चिंतित थे तो समझ लीजिए चिंता दूर होने वाली है और योजना आपकी सफल होने वाली है। आलस्य से बचना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज आपके काम मेहनत से ही होने वाले हैं, मक्खन लगाने से नहीं। यानी चिकनी चुपड़ी बातों से आज काम नहीं बनेगा। सो कमर कस के मेहनत करने जाइए।
कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है। इस मामले में हर तरह से दिन बढ़िया है और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ प्रदान करने वाला है दिन। व्यापार में जो भी योजना बनेगी आपके लिए बढ़िया सब कुछ रहने वाला है। बिना सोचे समझे आज आपको किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका फंसना निश्चित है। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से मतभेद हो सकता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अगर कंट्रोल नहीं रखा तो मतभेद और बढ़ेगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान से आपको परेशान होना पड़ेगा। नींद की कमी भी आज बनी रहेगी। लाल पुष्प की माला आज आपको मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के दान करना है और साथ ही साथ बूंदी का लड्डू भी मंदिर में दान करना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। अगर बदलाव करना चाहते हैं, किसी भी तरह का बदलाव, तो पहले खुद पर नियंत्रण रखिए और फिर बदलाव करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। एक बार जो आपने अपने मन की सुनी, आपने ठान लिया, तो फिर समझ लीजिए आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, यानी पारिवारिक मामलों में आज का दिन बहुत बढ़िया। कोई भी बड़ा कार्य करने वाले हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों से आज राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा, वो काम अवश्य सफल होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। निवेश करना आज आपके लिए उत्तमोत्तम है, निवेश आप कर सकते हैं। दोस्त, संतान या परिवार का अन्य कोई सदस्य, आज इनकी राय आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और प्रेम के क्षेत्र में देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हां, जीवन साथी अगर आज आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशान होना पड़ सकता है, सावधान होइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और आज पीले रंग का वस्त्र आपको जाकर के दान करना है भगवान श्री विष्णु के मंदिर में। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। हिम्मत बनाए रखनी है, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के समर्थन से, उनके सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेवारी आप पाने वाले हैं। जबरदस्त लाभ की सूचना मिल रही है। पूरे दिन विपरीत से, साथ के लोग से आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना आपने अगर बना रखी है तो वो योजना सफल होने वाली है। व्यापारियों को बड़ा फायदा आज मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। अपनी कोई राज की बात किसी को बताने वाले थे तो मैं बता देता हूं, न बताइएगा, भेद खुलना ठीक नहीं है। प्रेम के मामले में आज थोड़ी परेशानी है, उतार चढ़ाव भरा दिन दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आपके गुस्से के कारण, धैर्य में कमी के कारण मतभेद हो जाए। और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज किसी न किसी चीज से आपको एलर्जी रहेगी, उसके कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। तो सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। कोई भी हरा सब्जी या कच्चा केला, इसे ले जाकर के मंदिर में, भगवान श्री विष्णु के मंदिर में दान कर दीजिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं 6 ग्रहों के साथ। कोई पहल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। जो भी कठिनाई है आपके सामने, जो भी परेशानी है आपके सामने, जो भी समस्या है, एक काम करिए, एकाग्र होकर के बस विचार करिए, आपको समस्या का खुद ब खुद समाधान मिल जाएगा। कोई अचल संपत्ति या बड़ा वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बढ़िया है, आप ऐसा कर सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अनुकूल रहता दिखाई पड़ रहा है दिन। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। शेयर मार्केट में या किसी भी तरह से कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना है, वाणी पर अपने संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है।
विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बताशा ले लीजिए, जितना आप ले सकते हो 250 ग्राम ले लीजिए और जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में आज दान कर दीजिएगा। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर सोचे हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है और हर काम केवल पूरा नहीं हो रहा, समय पर पूरा हो रहा है। परिवार का भी सहयोग हर जगह आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। धन लाभ के लिए अगर कोई विशेष प्रयत्न आपने कर रखा है तो लाभ होगा। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। पुराने दोस्तों से मुलाकात या जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। विशेषकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं तो विशेष कोई बड़ी डील होने वाली है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि किसी भी तरह के मीटिंग और डील में सावधानी बरतनी होगी। बहस और विवाद से दूर रहना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन लाभप्रद है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सहयोग मिलने से जो भी शिक्षा में आ रही बाधा थी वो दूर हो जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो हड्डियों में, जोड़ों में अगर दर्द की शिकायत रहती है तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। या तो कोई अनाथालय हो या कोई जरूरतमंद, आज आयुर्वेदिक औषधि का जाकर के दान कर दीजिए जो जरूरतमंद हो उनको, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। कुंभ की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, सो आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। वैसे कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। आपके सुझावों का सम्मान होगा। किसी से विवाद आपको नहीं करना है और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। मिला जुला करके दिन ठीक ही है, बस सावधान रहिए। किसी भी बात पर आक्रामक न होइए। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं और यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद नहीं है, सो यात्रा से आपको बचना चाहिए। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। धन निवेश शेयर मार्केट में आज आपको नहीं करना। किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। हो सके तो किसी धार्मिक स्थल पर आज दर्शन करने चले जाइए। और विद्यार्थियों को बता दूं, करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा, सहयोग भी मिलेगा। आज चोट चपेट की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए और खाने पीने पर भी कंट्रोल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7 है, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का लड्डू आपको हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं पर दान कर देना है या बांट देना है। निवेश आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सतर्क होकर के करिएगा, फायदा मिलेगा। मीन की बात अगर कर लें तो दिन लाभप्रद रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में ही है। योग्यता का पूरा फायदा उठाइए। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं कि आज किसी की परवाह किए बिना केवल और केवल अपने काम में लगिए। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, गंभीर भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। आज आपके जो अभिन्न मित्र हैं उनका सहयोग आपके लिए विशेष सफलता प्रदायक होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना बहुत ही श्रेष्ठ, सो शेयर मार्केट में आप निवेश करिए। बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। बाहर के भोजन से आपको नुकसान होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज आप कर दीजिए, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग या मुंह में छाले पड़ जाएं, ऐसी कोई परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 1 रहने वाला है, लकी कलर पीला। गरीबों में या जरूरतमंदों में आज रेवड़ी का दान करना है, रेवड़ी बांटना है स्नान के बाद, इससे आपको फायदा मिलेगा। और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।